नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। अमानतें वो प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे थे। भारत में फटाफट क्रिकेट के जार रहे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे ललित मोदी बेदखली के बाद कुछ यही सोच रहे हैं। पिछले कुछ समय से राजस्थान में क्रिकेट मैदान से ज़्यादा बोर्ड रूम में खेली जाती रही। आखिर में क्यों परिस्थितियाँ ये बनी, क्यों दोस्त दुश्मन हो गए? आज हमारे सामने हैं राजस्थान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अमीन पठान। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में अमीन जी, राजस्थान में क्रिकेट राजनीति के लिए ज़्यादा चर्चित रही क्रिकेट की बजाय। देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, तो मैं मानता हूं कि चर्चा में रहा। उसकी वजह यह रही कि ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जो कि आईपीएल के कमिश्नर रहे। और फटाफट क्रिकेट को, जो T20 क्रिकेट है, उसके जो हमारा फॉर्मेट चालू हुआ आईपीएल, तो उसके कमिश्नर थे। तो अभी अध्यक्ष बनने के बाद उनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, तो चर्चा होती रही। और उनकी हठधर्मी था कि बीसीसीआई के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे बैन लगाने के बावजूद, सस्पेंड करने के बावजूद, वो अड़ के बैठे हुए कि नहीं, मैं अध्यक्ष रहूँगा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का। पठान साहब, आपको इस जीत के लिए तो बधाई। थैंक यू। लेकिन आपको चैंपियन बनने के लिए 2 बार फाइनल खेलना पड़ा, कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल, ये लड़ाई सिर्फ अकेले अमीन पठान की नहीं थी। राजस्थान के जो जिला क्रिकेट संघों के सचिव है, 23 जिला क्रिकेट संघों के लोग ललित मोदी जैसे व्यक्ति के खिलाफ सब लोग आके खड़े हुए। और हम एक बार नो कॉन्फिडेंस 11 अक्टूबर को लेकर आए, और उसके बाद फिर हम लोगों को 9 मार्च को फिर लाना पड़ा। तो 2 बार लड़ाई लड़ी, ये बिल्कुल कहूँगा। लेकिन कोई संघर्ष के बाद कोई चीज़ मिलती है। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष बनूं। मेरा मकसद ये था कि राजस्थान की क्रिकेट जो पटरी से उतर गई थी, उसको वापस से पटरी पर लाया जाए। और उस पटरी पर लाने के लिए हमने संघर्ष किया। जिस व्यक्ति के साथ हम लोग साथ लग के लड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल अमीन जी, यही बड़ी बात आ रही है कि क्योंकि आपको तो राजस्थान में ललित मोदी का एकदम राइट हैंड कहा जाता था। ये राइट हैंड कब अलग हो गया कोई पता ही नहीं लगा। आखिर में वो क्या बातें थी जिसके चलते ललित मोदी से आप अलग हो गए और एक अलग रास्ता अपना लिया? देखिए, मैं मोदी जी के साथ था बिल्कुल। वो क्रिकेट के लिए अच्छा करने वाले थे। हमको रूंगटास से अलग होना था। 40 साल तक रूंगटास ने राज किया था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे, और हमको एक मजबूत आदमी चाहिए था जो उनके खिलाफ लड़ सके, हमको नेतृत्व प्रदान कर सके, राजस्थान की रुकी हुई क्रिकेट को आगे बढ़ा सके। और वो जब तक मोदी जी अच्छा कर रहे थे, क्रिकेट के लिए कर रहे थे, तब तक हम लोग उनके साथ थे। लेकिन जब उनको फिर अध्यक्ष बनाया हमने 2014 में जनवरी में, और बीसीसीआई ने राजस्थान को सस्पेंड कर दिया, तब हमने कहा कि आप ये क्या विवाद है, इसको आप इसका सुलह करवाइए। लेकिन नहीं हुआ। आईपीएल के मैच हटा दिए गए, वनडे यहाँ से ले लिया गया, राजस्थान की टीम को खेलने से रोक दिया गया, कैलेंडर में नाम नहीं डाला। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राजस्थान के प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला। अमीन जी, जब पहली बार मोदी जी को हटाया गया था और आपने नेतृत्व किया था, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं फ्रेंडली मैच है। ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई को एक क्या कहते हैं, आई वॉश देने के लिए आपने इस तरह से किया। क्या वास्तव में वो फ्रेंडली मैच था या रियल मैच था? वो नहीं, वो रियल मैच था। और उसमें कहीं फ्रेंडली मैच नहीं था? नहीं, कोई फ्रेंडली मैच नहीं था। फ्रेंडली हम लोग जब तक थे, जब उनको अध्यक्ष बनाया, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप रिज़ाइन कर दो, इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट के लिए रिज़ाइन कर दो। लेकिन वो लोग वो नहीं माने। आखिर बीसीसीआई को क्या प्रॉब्लम थी ललित मोदी से जो अड़ी हुई थी कि ललित मोदी के रहते हुए? जी, ललित मोदी जी के ऊपर जो हमारा ईडी डिपार्टमेंट है, उन्होंने नोटिस दिया था उनको, और उस नोटिस को इशू बना के, उस नोटिस को करप्शन के अंदर लेके, और इन सब चीज़ों को मान के बीसीसीआई ने उनके ऊपर लाइफ बैन लगा रखा है, पूरी लाइफ के लिए बैन लगा रखा है। और वो लोग उसके लिए कोर्ट में लड़ भी रहे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। पर ये जब पिछली बार आपने ललित मोदी को अध्यक्ष चुना था, तब भी बैन था जी। तो उसमें क्या लगता था कि? हमें लगता था, उन्होंने हमें सपने दिखाए थे कि सेंटर में गवर्नमेंट आ रही है, यूपीए गवर्नमेंट से मेरा झगड़ा है, शशि थरूर चिदम्बरम साहब से मेरा झगड़ा है। लेकिन सब अब क्लियर हो जाएगा जब गवर्नमेंट चेंज होगी। मई जून में गवर्नमेंट भी बन गई, उसके बाद आईपीएल नहीं आया, उसके बाद रणजी ट्रॉफी के मैच में से नाम हटा दिया गया। अनुदान जो राजस्थान की क्रिकेट को चलाने के लिए मिलता है, वो भी रोक दिया गया। हमने कहा आप इन सब मैटर्स को आप ख़त्म कीजिए,
अन्यथा आप रिजाइन कर दीजिए। जब आप आएंगे सब क्लियर करके हम वापस से आपको अध्यक्ष का पद दे देंगे। लेकिन तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी कोई नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। वो हमें झूठे सपने दिखाते रहे, मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, लेकिन वो ना तो वो इंडिया आए। फिर हमने पता किया तो पता लगा कि वो तो आ ही नहीं सकते, उनके ऊपर इतना बड़े चार्जेस है। इंडिया गवर्नमेंट झांसा देते रहे, वो झांसा देते रहे। तो इन सब बातों से लगा कि क्रिकेट खत्म हो जाएगी, क्रिकेट को बचाना पड़ेगा। और उस बचाने के लिए हम लोगों ने अपना, सब लोगों ने 23 लोगों ने, ये अकेला अमीन पठान की लड़ाई नहीं थी, सब लोग साथ लगे और सब लोगों ने लड़के और इस मुहिम को चलाया और हम इसके अंदर कामयाब हुए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कामयाबी के पीछे राजस्थान की क्रिकेट जो ट्रैक से उतर गई थी वो वापस ट्रैक पे आ जाएगी। केवल ललित मोदी नहीं, क्रिकेट प्रेमी भी जानते थे, राजस्थान की जनता भी सोचती थी कि शायद जब यूपी चली जाएगी, एनडी आ जाएगी तो ललित मोदी वापस आ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या लगता है कि एनडी के साथ भी उनका तालमेल नहीं बन पाया? देखिए, बीसीसीआई में वाइस प्रेसिडेंट थे जो हमारे अभी फिनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली जी, तो उनसे भी उनका विवाद था और उनकी जो कमी है वो ट्वीट किसी के भी खिलाफ करते रहते, तो उनके खिलाफ भी लगातार वो बोलते रहते थे। तो जेटली साहब जैसे बड़े व्यक्तित्व के धनी, जिनकी ईमानदार छवि है, जिनके लिए कहा जाता है वो एक अच्छे प्रशासक है, अच्छे बड़े पॉलिटिशियन है, साफ सुथरी इमेज है, उनके लिए पता नहीं अनगल बातें करना, कुछ भी कह देना। पर वो वसुंधरा जी के काफ़ी खास थे, तो क्या बीच बचाव नहीं किया वसुंधरा जी ने? क्योंकि वो भी बड़ी नेता है बीजेपी की, कई नेताओं के बीच ये बड़े लोगों का मामला है। और लेकिन ये कहीं ना कहीं मोदी जी की मैं इसमें कमी मानता हूँ। मैं ये सब जो कमियां हैं, क्रिकेट की भाषा में ये कहना चाहिए कि हमेशा बैटिंग क्रीज पे रहना चाहते थे और फील्डिंग नहीं करना चाहते थे। वो बिल्कुल वो हमेशा बैटिंग करना चाहते थे और फील्डिंग आए तो झगड़ा करना चालू कर देते थे कि नहीं मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूँगा। तो यही मान लीजिए, जब उनको बीसीसीआई से बाहर किया तो बस उन्होंने सब पे आरोप लगाना चालू कर दिया। और उस आरोप में उस टाइम के जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, शशांक मनोहर हो, चाहे अरुण जेटली साहब हो या राजीव शुक्ला हो, उन्होंने सबसे झगड़ा कर लिया। मैं श्रीनिवासन तक से भी उनका श्रीनिवासन साहब जब के सेक्रेटरी थे उनसे झगड़ा कर लिया। मैं बोर्ड में की मीटिंग में गया था अभी 2 मार्च को, जो इलेक्शन थे बीसीसीआई के, मैं गया था। मुझे सिंगल आदमी बीसीसीआई के अंदर जो ऐसा नहीं मिला जो ललित मोदी जी का पक्ष रखता हो। हर आदमी ने, किसी ने कहा कि ये क्रिकेट का वायरस है, किसी बड़े क्रिकेट के इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि इनकी वजह से क्रिकेट बदनाम हुआ है। तो ये सब क्या लगता है, ये राजस्थान से अब ये वायरस के दूर हो जाने के बाद, इसका वायरस का तो इलाज कर दिया आपने, उसके बाद क्या राजस्थान में जो क्रिकेट है वो स्वस्थ हो जाएगी? और निश्चित तौर पे राजस्थान की क्रिकेट ट्रैक पे आएगी, स्वस्थ हो जाएगी। और ललित मोदी जी का अध्याय राजस्थान से समाप्त हो गया है। जिस तरह के वो झूठे आरोप लगा रहे, हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, इनसे सब लोग आहत है। और उनके वकील जो है वो तो लगातार उनको कोर्ट में लड़ने का बड़ा शौक है। बड़े आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही रणजी मैचों के तो यहाँ बंदी कर रखे हैं, साथ में जो आईपीएल है उसके मैचेस भी यहाँ होने पे तलवारें लटकी हुई हैं। क्या लगता है कि आगे चल के राजस्थान रॉयल्स भी तमाम विवादों में पड़ी हुई है, क्या लगता है इन सब? नहीं, राजस्थान रॉयल को बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। प्लेयर्स जो थे उनको हटा दिया गया, उनको सजा मिली, जेल जाना पड़ा, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। तो क्या मालिक को भी बदलने की बात चल रही है? नहीं, वो चिदम्बरम, वो श्रीनिवासन साहब के लिए था, जो चेन्नई जो सुपर किंग है उसके लिए था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति टीम का मालिक भी हो सकता है और आप बीसीसीआई राजकुंद्रा के लिए नहीं था। राजकुंद्रा साहब ने अपने जो शेयर है वो शेयर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वो अब उनकी ओनरशिप नहीं है, अब वो अलग हो गए उससे। अगर उनकी ओनरशिप होती तो शायद तो सुप्रीम कोर्ट रोक देता। तो यानी कि अब राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को तो समझना चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स एक टीम में दावेदार बनी रहेगी और आईपीएल मैच बिल्कुल राजस्थान रॉयल टीम है। और लेकिन दुख की बात यह है कि जो अभी जो कैलेंडर बना है बीसीसीआई का, उसमें जो 8 मैच जो हमारे लोकल जो होम ग्राउंड पे खेले जाते थे जयपुर में, उनमें से 5 मैच अहमदाबाद को दे दिए और 3 मैच मुंबई के जो ग्राउंड से वहाँ पे दिए। ये 8 मैच अभी वहाँ सेटल हो गए। लेकिन अब जब 9 तारीख को हम अविश्वास प्रस्ताव ललित मोदी जी के खिलाफ लाए, हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, हम इनको लेके बोर्ड में जाने वाले हैं। क्योंकि बोर्ड के जो अधिकारी थे उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि अगर ललित मोदी जी को आप लोग हटा दोगे, हमारी लड़ाई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जिस व्यक्ति पे चार्जेस लगे करप्शन के, उसको आपने अध्यक्ष बनाया था, इसलिए हमने आपको सस्पेंड किया था, आप उनको हटा दीजिए,
या वो रिज़ाइन कर दे, हम आपको सब एक्टिविटीज़ चालू कर देंगे। पर ये बीसीसीआई ने इतना ऐसे कैसे लिया? क्योंकि हम जानते हैं कि जगमोहन डालमिया पे भी बड़े चार्जेस लगे थे, उनके ऊपर प्रतिबंध भी लग गया था चुनाव लड़ने का, और वापस बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन देखिए गए। उनको गलत, मैं जहाँ तक मानता हूँ उनको ललित मोदी जी से आपने उनकी आपस में जो आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव हुआ था मोदी जी का। मोदी जी के बारे में आपने सुना होगा, बड़े एरोगेंट है जी। और वो अपने तरीके से काम करते हैं। उनको लगा कि ये व्यक्ति बड़ा नाम है जगमोहन डालमिया, इसको बाहर कर दिया जाए। जयपुर के अंदर जो एजी में हुई थी बीसीसीआई की, उसके अंदर उनको यानी कि सारी उनकी ही राजनीति और चाल थी। उनको हटाया था, वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के अंदर 6 महीने में वो क्लीन चिट लेकर वापस आ गए। ललित मोदी जी के ऊपर आरोप लगे, 3.5 साल पहले उनके ऊपर बैन लगाया गया था, वो लड़ रहे, लेकिन कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। अमीन जी, जब राजस्थान के क्रिकेट की स्वर्ण युग की बात होती है तो कहते हैं कि ललित मोदी का युग ही स्वर्ण युग था, जो खिलाड़ियों को बहुत अच्छे पैसे मिले, उनको रिम्यूनरेशन मिले और व्यवस्थाएं सुधरी, राजस्थान क्रिकेट एकेडमी बनी, खेलों का विकास हुआ। क्या लगता है वो वास्तव में स्वर्ण, एक ऐसा आदमी, विवादित आदमी, कैसे ये स्वर्ण युग ला पाया? देखिए पैसा आ गया था बीसीसीआई के अंदर, आईपीएल चालू हुआ था तो जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बड़े थे, तो जो अनुदान मिलता है वो भी ज़्यादा हुआ था। एकेडमी बनी क्रिकेट की, बात सच है। लेकिन जो राजस्थान की जो टीम चैंपियन हुई थी, राजस्थान रणजी ट्रॉफी की टीम, वो तो बाद में चैंपियन हुई थी, उनके टाइम नहीं हुई थी। लेकिन ये माना जाए कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना था उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला प्लेयर्स को। लेकिन उसके बाद हम उन चीज़ों को, जिनके कार्यकाल में राजस्थान रणजी में चैंपियन बनी, उनको तो आपने हटा ही दिया था। जी वो हट गए। जी वो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा इस बार जी। और क्यों नहीं लड़ा इस बारे में मुझे पता नहीं है, क्यों नहीं लड़ा, वो उनकी अपनी इच्छा है। बड़े सम्मानीय रेस्पेक्टेड पर्सन है, बड़े राजनेता है और साफ छवि के व्यक्ति है, और उनके ऊपर कोई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जैसे मोदी जी पे करप्शन के चार्जेस है, मोदी जी से हमने कहा, आप हाथ जोड़ लिए, मेल भेज दिए कि आप रिज़ाइन कर दो, आरसीए के लिए, इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट के लिए आप कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते, अगर वो रिज़ाइन कर देते तो हम सब के हीरो होते। ललित मोदी जी हीरो होते हमारे सबके, लेकिन वो अब जिद पे अड़े रहे। उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष बनाने के लिए राजस्थान की क्रिकेट को दाव पे लगा दिया, पर ये उनकी कमी है। अमीन जी, सब जानते हैं कि ललित मोदी, जिनका कभी राजस्थान से संबंध नहीं रहा था, वो अचानक पैराशूट से पहली बार भी आए थे और आप सब लोग अपने कंधों पे चढ़ा के लेके आए थे उनको। और उनका केवल एक ही इरादा था कि किसी भी तरह से बीसीसीआई में पहुंच के वहाँ के क्रिकेट को कंट्रोल करना, और वो उन्होंने किया भी। और क्या उस समय समझ में नहीं आया कि ललित मोदी एक ऐसा शख्स है जो सब कुछ कंट्रोल करके तानाशाही वृत्ति के साथ पूरे खेल को जब उनकी शख्सियत को हम जानते नहीं थे और जब उनको पहचाना कि ये इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना नाम और उनकी जो तानाशाही जो रुख है उस पर वो चलने वाले व्यक्ति, अगर वो अच्छे इंसान होते तो इस्तीफा देते। अभी हमने उनको बाहर बैठे हुए अध्यक्ष बनाया। जब उन्होंने राजस्थान के लिए काम किया था तो उसका इनाम देके हमने उनको अध्यक्ष बना दिया, और अध्यक्ष बनाने के बाद जब बैन हुए तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। हम लोग जब सब वक्त आता तब हमको फिर बना देते। ललित जी कहते हैं, ललित मोदी का आरोप है कि इसका कहीं भी राजस्थान की क्रिकेट से लेना देना नहीं है, उनके साथ जो हो रहा है वो उसका पॉलिटिक्स से सीधा संबंध है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट में इन्वॉल्व हो गई है? नहीं, बिल्कुल राजस्थान के अंदर कोई क्रिकेट के अंदर राजनीति इन्वॉल्व नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हम कोई मदद मिली। हम अगर ये सब होता तो हमने इसके अंदर सबसे पहले जिस दिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को सस्पेंड किया उसी दिन सरकार इसके अंदर एडॉप कमेटी बना देती। अगर लोग तो कहने लगे हैं कि उनको पहली बार भी दूसरी बार भी अध्यक्ष ही सरकार ने बनाया था, हटा भी सरकार ने दिया। नहीं, क्रिकेट के लोगों ने बनाया था और क्रिकेट के लोगों ने हटा दिया। कहीं सरकार का हस्तक्षेप नहीं, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार चाहती तो इसमें एडॉप कमेटी बना सकती। लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा जी से उनके जो संबंधों में बिगाड़ आया है, जो आपस में उनके तनाव हुआ है, उसका असर सीधा उनके अध्यक्ष पद पे गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ कि हम ही लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया था, और हम उनको अध्यक्ष कैसे रख सकते हैं? हम लोग क्रिकेट को बढ़ाने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया था, और उनकी वजह से क्रिकेट खत्म हो रही तो कैसे रख सकते हैं? पर वो तो चेतावनी दे रहे हैं, वो तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने हमला पहला किया है, अब मिसाइल में दाग झेलने के लिए तैयार रहें। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।